द हैप्पी लाइफ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर कोई कुत्ता आकर बैठ जाता है और हम अनजाने में उसे भगा देते हैं कि यह एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि कुदरत का एक बहुत बड़ा इशारा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के बाहर कुत्ते का बैठना आखिर किस बात का संकेत है और यह कैसे हमारी और हमारे परिवार की अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। इस रहस्य को जानने के बाद आप कभी भी किसी बेजुबान को अपने घर से नहीं भगाएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी तो वो पीठ हमारे घर की तरफ करके और मुंह बाहर की तरफ करके आराम से बैठ जाता है। हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि हम चिढ़ जाते हैं, बिना सोचे समझे हम उसे वहाँ से भगाने लगते हैं, डांटते हैं, पत्थर मारते हैं या डंडा लेकर दौड़ा देते हैं। हमें लगता है कि यार यह कुत्ता यहाँ क्यों बैठ गया है, गंदगी करेगा, रास्ता रोकेगा या कोई अपशगुन लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, आज एक बिल्कुल सच्चे दोस्त की तरह मेरी बात सुनना। इसके पीछे का जो असली रहस्य है, जो गहरा अत्यधिक सच है, उसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि जिसे आप एक साधारण सी बात समझ रहे थे, वो असल में कुदरत का एक बहुत बड़ा इशारा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी सोच बदल देगी। देखिए दोस्तों, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब सिर्फ उसी ही परमात्मा का हिस्सा हैं। फर्क बस इतना है कि हमारा और उनका इस जन्म का शरीर अलग है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों को कुत्तों से बेहद प्यार होता है। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो इन बेजुबानों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब पिछले जन्मों के कर्मों का खेल है। जानवरों के इस जन्म का अपना कोई नया कर्म नहीं बनता है। वो तो बस अपने किसी पुराने कर्म, श्राप या बुरे समय के कारण उस पशुयोन में आए हुए हैं। जब वो आपके घर के बाहर चौखट पर आकर बैठता है और आप उसे रोटी या अन्न का कोई टुकड़ा देते हैं, तो असल में वो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहा होता है। और ऐसे में जब उसे आप मारते हैं ना, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, अपने कर्मों के खाते में एक नया पाप और एक नया कर्ज जोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की। जब कोई कुत्ता आपके घर के मुख्य द्वार पर अपनी पीठ आपकी तरफ और मुंह बाहर की तरफ करके बैठता है, तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में कुत्ते को यमराज और काल का दूत माना गया है। चाहे न्याय के देवता शनि देव भी हों या तंत्र और सुरक्षा के देवता स्वयं काल भैरव महाराज, कुत्ता उनकी सवारी और सबसे प्रिय सेवक है। हम इंसानों की एक आँखों की लिमिट सीमा होती है, हम सिर्फ ठोस चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन यह जो बेजुबान जानवर होते हैं, ये उन सूक्ष्म शक्तियों, अदृश्य तरंगों को और नेगेटिव एनर्जी को बहुत सबसे पहले महसूस कर लेते हैं, जिसे हम और आप कभी भाप भी नहीं पाते हैं। जब भी आपके घर में कोई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा, कोई तांत्रिक बाधा या कोई बुरी बला घुसने की कोशिश करती है, तो वह सबसे पहले आपके घर के बाहर कदम रखती है। अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता शांति से अपनी पीठ करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि स्वयं काल भैरव का एक रक्षक दूत आपके पूरे परिवार की ढाल बनकर वहाँ पहरा दे रहा है। उसका मुंह बाहर की तरफ इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर से आने वाली हर बुरी नज़र और हर संकट पर अपनी पैनी नज़र गड़ाए बैठा है।
वो उन बुरी शक्तियों को वही चौखट पर ब्लॉक कर रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार, मेरा इस बेजुबान जानवर के प्रति इतना झुकाव क्यों है। मैं जब भी निकलता हूँ इसे बिस्किट खिला देता हूँ। तो इस गहरे सच को समझो। अगर आपने या आपके किसी परिवार ने, किसी पूर्वज ने पिछले जन्म में भगवान शिव की आराधना की है तो वह भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है। आपके इस देवता के सेवक किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा के लिए आपकी चौखट तक पहुंच ही जाते हैं। वह कुत्ता वास्तव में आपके पूर्व जन्मों की एक ऊर्जा बनकर आपके द्वार पर बैठा है। आपके परिवार पर कोई संकट या अकाल मृत्यु ना आए। हम इंसान आज की कलयुग में कितने स्वार्थी हो गए हैं। जो जीव आपकी सुरक्षा की उम्मीद में बाहर बैठा हुआ है, लोग उस पर खौलता हुआ पानी डाल देते हैं, डंडे मारते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, कुदरत का नियम बहुत सख्त है। अगर आप किसी जीव को बिना बात तड़पाओगे तो समय का पहिया घूमेगा और वही पीड़ा आपको या आपकी पीढ़ियों को सहनी पड़ेगी। हम अक्सर घर के बाहर जानवर को मल मूत्र करने से बहुत भड़क जाते हैं। आपको वह सामने दिखने वाली भौतिक गंदगी तो दिखाई दे रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन ज़रा आप अपनी आध्यात्मिक आंखें खोल कर सोचो। अगर आपके घर के बाहर कोई ऐसी प्रेत आत्मा, कोई दरिद्रता या कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी आकर खड़ी हो जाए जो आपके घर के धन को रोक रही है, आपके बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर रही है और वो आपको अपनी आंखों से दिखाई ना दे, तो आप उसे भगा पाओगे? नहीं ना। यह बेजुबान जीव उसी दिखाई ना देने वाली भयानक बीमारी घर से दूर रखने के लिए उसे अपने ऊपर सीखने के लिए आपकी चौखट पर पहरा देता है। और जब आप सुबह बाहर निकलते हैं और वो अपनी पूँछ हिलाता है तो वो सिर्फ रोटी नहीं मांग रहा होता है, वो आपके अंदर की उस सात्विक ऊर्जा को सम्मान दे रहा होता है। महाभारत में भी युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग के द्वार तक उनके सभी रिश्तेदार पीछे छूट गए थे, लेकिन एक कुत्ता ही था जो अंत तक उनके साथ गया था। तो दोस्तों, इस गहरे विज्ञान को समझें। अपने घर में बनने वाली पहली रोटी या थोड़ा सा दूध उस बेजुबान जीव को आदर के साथ जरूर दें। उसे मारकर अपने घर के सुरक्षा कवच को अपने ही हाथों से मत तोड़ें। जब आप कुदरत के इन बेजुबान रक्षकों का सम्मान करेंगे तो स्वयं काल भैरव महाराज आपके घर को सुख, शांति और तरक्की से भर देंगे। आशा करती हूँ कि आज के बाद आप किसी बेजुबान को अपने घर के बाहर से दुत्कारेंगे नहीं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हर जीव के प्रति दया भाव रखें। ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाली जानकारियों के लिए अपने चैनल द हैप्पी लाइफ अभी सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, सकारात्मक रहें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।